कल की क्लास में अपन ने देखा था कि जो है पौधे के आकार, पौधे के आकार को, आकार मतलब पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, है ना, वो सब चीज हमने देखी थी कल। और हमने फूल के बारे में देख लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि फल क्या होता है। ओके। तो अब ये फूल है, और फूल से क्या बनता है? फल बनता है। अब फूल में आप जानते हैं कि देखो भाई, मैंने सब बना रखा है। ये जो है हमारा, ये मादा जननांग है, जिसे अपन जायांग बोलते हैं, इसे अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ये वर्तिका, और ये क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये लिख रहा है जिसको देखना रहा है, ये क्या लगा है? वर्तिका, वर्तिका। और ये क्या है? अपना अंडाशय। ये ऐसा क्या कहलाता है? अंडाशय। ये कहलाता है मादा जननांग। क्या कहलाता है? और ये जो साइड से निकल रहे हैं, ये जो साइड से निकल रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्या? ये पुंकेसर कहलाते हैं। ये नर जननांग है। क्या है? नर जननांग। और इन पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पॉइंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे बिंदु, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण। क्या कहते हैं? और ये परागकण ही क्या होते हैं बेटे? जब परागकण यहाँ से एंटर हो जाते हैं इसमें, काय में? वर्तिकाग्र में, काय में? और अंदर पहुंचते, और यहीं पर क्या होता है? अंडाणु। क्या बनता है? यहीं पर अंडाणु बनता है। और ये परागकण जब अंडाणु से जाके मिल जाते हैं तो निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। और फल का निर्माण होता है। ठीक, क्लियर? तो फल का निर्माण कहाँ पर होता है? फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कहाँ कहाँ होता है? अंडाशय से। क्लियर? और हम जो फलों का अध्ययन करते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। सबको याद होगा पहले से ही, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्लियर? ठीक है। अब हम फलों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक फलों के जो है निर्माण के आधार पर, या और दूसरा हम निषेचन के आधार पर। निषेचन कहाँ हो रहा है, निषेचन कहाँ हो रहा है उसके आधार पर। और दूसरा होता है निर्माण, या फल की बनावट कैसी है, बनावट के आधार पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फलों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है। एक फलों के निषेचन के आधार पर। निषेचन समझ रहे हो? जब अंडाणु और, या भाई अपना अंडाणु और परागकण का जो मिलन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? परागण। और परागकण का अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है भैया। अब ये परागकण आ गए अंदर, परागकण आ गए, निषेचन हो गया। हम ये कह रहे हैं कि निषेचन जो है कहाँ पर हो रहा है, उसके आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से फल होते हैं? सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। ठीक है। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। ठीक है। ये कह रहे हैं काय के आधार पर? निषेचन के आधार पर। क्या के आधार पर? निषेचन समझ गए आप लोग? ठीक है भाई। देखिए, सत्य माने सत्य, ट्रू फल। जब निषेचन कहाँ पर हो? अंडाशय में। अंडाशय क्या है? ये अंडाशय, ये अंडाशय। जब यहाँ पर निषेचन होगा तो क्या कहलाएगा? वो सत्य फल कहलाएगा। दुनिया के 90% जो फल होते हैं, वो कैसे फल होते हैं? सत्य फल होते हैं, ट्रू फल होते हैं। ठीक है। तो हमको देखने को मिलते हैं, चाहे तो अपना जामुन हो, आम हो, या अन्य जितने भी सारे फल हैं, ये सभी फल कैसे क्या कहलाते हैं? सत्य फल। क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? अब असत्य फल क्या होता है फिर? असत्य फल क्या होता है? तो ये तो आप समझ गए ना, फल बनते क्यों है भाई? फल इसलिए बनते हैं कि आगे जो है नई प्रजाति बन सके, बीज का निर्माण हो, जिससे प्रजाति विलुप्त ना हो। जब फल बनेगा तभी उसमें बीज बनेगा, और बीज से तो नया पौधा पैदा होगा। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए फल लगते हैं। नहीं, मान लीजिए आज आज अपन ने आम खा लिया, इसका आम में फल ही ना लगते, ये तो उसकी गुठली ना बनती, तो मतलब अगर आम के पेड़ में फल ही ना लगेंगे तो नया आम कैसे पैदा होगा? इसीलिए जैसे हम संतान उत्पत्ति करते हैं, वही फल सीधा सिस्टम है ना, अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए। हमने कहा निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं: सत्य फल, असत्य फल और निषेक फल। सत्य फल आप समझ गए, दुनिया के सभी फल, लगभग लगभग 90% फल ऐसे होते हैं जब निषेचन कहाँ पर होता है? अंडाशय। ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया। इस तरीका आप अपन वैज्ञानिक लेकर पहुंच जाए, बैठ कर देखें कि साहब अब कायम कर रहा हो, निश्चय कहाँ हो रहा हो। अब आप वनस्पति शास्त्री बन जाओ, बढ़िया बैठो, देखो कहाँ हो रहा हो, है ना। आपको याद करने के लिए कि सत्य फल किसे कहते हैं? जब निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय। असत्य फल, जब मैंने कहा कि देखो सुनना, कर ध्यान से देख ले, तू एक आधे आराम को। जब परागकण जहाँ आए, परागकण जो थे वो यहाँ से यहाँ एंटर हुए, पर जैसे ये एंटर हुए
तो ये जो सारा मटेरियल था, ये फूल जो है बिखर गया, टूट के गिर गया। ये हिस्सा पूरा का पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा बिखर जाए, सूख जाए, टूट जाए। तो जो निषेचन होना था वो अंडाशय में ना होकर के यहाँ पर हुआ। ये क्या कहलाता है? पुष्पासन। आप जानते हैं जिस पर फूल रखा होता है उसे क्या बोलते हैं? आपने फूल देखा नीचे लग रहा था, टोंडी लगी रहती है, उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है पुष्पासन। ये लिखा है पुष्पासन, क्या कहलाता है? पुष्पासन। और ये नीचे क्या? डंठल, पुष्पवृंत होता है। तो जब निषेचन कहाँ होता है? पुष्पासन में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असत्य फल कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो असत्य फल क्या होते हैं भाई? जैसे कि मैंने कहा अपना ये सेब है, या फिर अपना पाइनएप्पल है, ये सॉरी कटहल है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं। देखिए, जिन फलों के निर्माण में बादल पुंज और पुष्पासन आदि भाग लेते हैं उन्हें असत्य फल कहा जाता है, जैसे सेब, कटहल आदि। ठीक है भैया, समझ में आ गए? तो असत्य फल क्या होते हैं? जब निषेचन कहाँ होता है? पुष्पासन में या बादल पुंज में भाग लें तो उसे क्या कहते हैं अपन? असत फल कहते हैं। ठीक। अब लास्ट में हमारा जो एक और बचा वो है अनिषेक फल। क्या है? अनिषेक फल। यानी कि ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो निषेचन होना कहाँ था? अंडाशय में। कहाँ होना था? अंडाशय में। अब वो निषेचन जो है अंडाशय में नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पर हो रहा है, कहाँ में? पुष्पासन में। आपने देखे होंगे कुछ फल होते हैं जो उनके फूल उल्टे लटक रहे रहते हैं, जैसे केला है, पपीता है, देखा आपने? ऐसे लगा उल्टे लटके रहते, नहीं लटके रहते फूल। तो अब क्या होगा बेटा? देखो, इस फूल को अगर उल्टा लटका दें अपन, अगर इस फूल को मैं उल्टा लटका दूं, घुमा दिया, अब आप सोचो अगर ये फूल उल्टा लटका हुआ है, ये फूल उल्टा लटका हुआ है और पराग अंडाणु कहाँ बन रहा है? यहाँ। ठीक है। अब ये लुढ़क के कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र में। कहाँ जाएगा? बात समझ में आ रही मेरी? अब ये परागकण यहाँ आएगा, ये परागकण आ गया यहीं पर, तो परागण और निषेचन साथ ही साथ हो गया। इसे क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। और परागकण का अंडाणु से मिलने क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन और परागकण क्या हो गया? साथ ही साथ हो गया। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। आगे यानी कि अनिषेक फल कहते हैं जहां पर कहाँ हो परागण? वर्तिकाग्र में। कहाँ हो? वर्तिका, वर्तिकाग्र ये कहलाता है, ये कहलाती है वर्तिका, और ये क्या कहलाता है? अंडाशय। टाइम में आई क्या मेरी बात? ठीक। तो कौन से फल? जैसे कि हमने कहा केला है, ये है केला, या पपीता, या एक और अपना सहतूत, संतरा नहीं, नारंगी है, ये नारंगी है, नारंगी है, नारंगी। ठीक है। तो ये जो फल हैं इनमें सब में क्या होता है? उल्टे लटके रहते हैं। देखो, इसको अगर तुम दिमाग में ये ना रख रहे हो तो फालतू मिटा दो, फालतू क्या कंफ्यूज हो रहा है, ये देख लो दो ही। ठीक है। अनिषेक फल है। अंगूर होता है, अंगूर भी ऐसा ही होता है। ठीक है। ये ऐसे फलों में सामान्यतः क्या नहीं बनते? बीज नहीं बनते। क्या नहीं बनते? बीज नहीं बनते। अब आप जैसे पपीता या केला, इनमें बीज, केला में आपने कभी खाया है बीजा वाला केला? खाया? अलग आता है केला, आपने कभी देखा ना होगा तो। बड़े बड़े पहले क्या केले में बीज आते, लेकिन अनिषेक फलन करके उसमें क्या है कि बीज को लोप किया गया। आजकल मार्केट में से बहुत से पपीते आते हैं जिनमें बीज होता ही नहीं। बहुत सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीज, पपीता में बीज होता नहीं हो, होता है, पर सामान्यतः अगर बिना बीज वाला पपीता हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। अंगूर में भी बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत छोटे बीज होते हैं, पर अब तो जो अनिषेक अंगूर आने लगे हैं उनमें बीज बिल्कुल नहीं होते। ना होंगे बीज तो इस तरीके से तैयार किया जैसे उनमें बीज ना बन पाए, है ना? इसलिए उनकी क्या है, मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहती है। आप ये समझिए अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? जब निषेचन कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में। कहाँ होता है? समझ में आई मेरी बात? देखिए, ये पढ़ लीजिए। अनिषेक फलन कुछ पौधों में बिना निषेचन के या फिर ये अंडाशय से फल का फल बन जाता है। इस प्रकार का बिना निषेचन किए फल के विकास को अनिषेकन फलन कहते हैं। और ये अंग्रेजी में पढ़ लेना, क्या लगा है? पार्थेनोक्रॉपी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे कि केला,
पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। ठीक है, तो जिनके फूल उल्टे लटकते हैं उनमें जो है निषेचन कहाँ हो जाता है, वर्तिकाग्र में हो जाता है। तो ये आप याद कर लेना उदाहरण, ये बिल्कुल प्रश्न बन सकते हैं। बताइए कौन सा अनिषेक फल है। तो आपको ऑप्शन मिले केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ये कैसे फल हैं, अनिषेक। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा फलों का प्रकार है काय के आधार पर, निर्माण के आधार पर। काय के आधार पर है, निर्माण को अपन बेटा बनावट भी कह सकते हैं, बनावट। बनावट भी आ जाए कभी कभी, बनावट निर्माण बात तो एक ही है। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर फल फल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल फल, दूसरा समूह फल, और तीसरा सग्रंथित फल। देखो हमने 3 प्रकार पढ़े काय के आधार पर, निषेचन के आधार पर। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। सत्य फल मतलब जहां पर अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में निषेचन होता है। असत्य फल जहां पर पुष्पासन निषेचन होता है। कहाँ होता है, पुष्पासन। और जब वर्तिकाग्र में होता है तो उसे अनिषेक फल बोलते हैं। क्लियर, उदाहरण याद कर लेना। सत्य फल, दुनिया के सभी फल सत्य फल होते हैं लगभग 9%। असत्य फल में हमने कहा सेब, कटहल कह दिया था। और हमने अनिषेक फल में जैसे कहा केला, पपीता, अंगूर, नारंगी, अनानास, ये क्या थे, असत्य फल, सॉरी अनिषेक फल। कौन से फल थे, अनिषेक फल। ठीक है, अब सरल हमने कहा ये जो फलों का बंटवारा ये काय के आधार पर, निर्माण या बनावट के आधार पर। ठीक है, निर्माण या बनावट के आधार पर फल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। सरल फल, समूह फल और सग्रंथित फल। नंबर 1 सरल फल, नंबर 2 समूह, नंबर 3 सग्रंथित। बिल्कुल ये भी एकदम सिंपल है। सरल फल मतलब एक फूल से जब एक फल बने, एक फूल से जब एक फल बने उसे क्या बोलते हैं, सरल फल। देखिए जैसे हमने कहा ये अपना जामफल है, अमरूद, जितने फूल आएंगे उतने जामफल लगेंगे। और जैसे आम का पेड़ है तो जितना बौर आएगा जितना मोहर आएगा उतने ज्यादा आम लगेंगे, जितना मोहर आएगा आम, जितने ज्यादा फूल उतने ज्यादा फल। एक फूल से क्या बनता है, एक फल बनता है, क्या कहलाता है, सरल फल। दूसरे फल कौन से हैं, समूह फल। समूह फल, समूह मतलब ये है, इन्हें पुंज फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंज फल भी कह देते हैं। मतलब फूल तो क्या है, एक लगे, लेकिन उससे फल कितने लग जाए, कई फल बन जाए। फूल एक लगे लेकिन फल कई। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ये भी ये अपना रसभरी है। ये क्या है, इसे अपन रसभरी, या अपन जिनसे छोटे छोटे से फल होते हैं वो लगते हैं, आपने देखा ये पन्नी सी रहती है, हटा के खाते हैं अपन। आप सबने खाए होंगे ये। इसे क्या बोलते हैं अपन, मकोई मकोई बोलते हैं कुछ, चिरकोटा। खाए चिरपोटा जी, हाले एक ही होते। बेटा देखो इनमें अपन अपन ने देखा था तो अपन जब छोटे बच्चे तब वो उड़ता था एक वो सफेद कलर का वो उड़ता था, एक छोटा सफेद कलर का, अपन उसे क्या बोलते थे, ऐसे सफेद कलर का एक ऐसा बलून टाइप का, मतलब ऐसे उसके बहुत सारे रोए रहते हैं ऐसे। हाँ रुआ, वो इसी के फूल निकलते हैं, इसी के फूल निकलते हैं, वो उड़ते हैं, अपन उसे पकड़ते, दौड़ के पकड़ते थे। हाँ, सफेद रुआ टाइप का उड़ते उड़ते रहते थे। भूल गए बचपन में, नहीं पकड़ा, पकड़ा ना। तो ये क्या है, जो स्ट्रॉबेरी है, ये रसभरी है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये रसभरी है। ये जो फल है ये क्या कहलाते हैं, ये अपने जो फल हैं वो कैसे फल हैं, समूह फल हैं। कैसे फल हैं, समूह फल। समझ में आ गया, ये कैसे फल हैं, समूह फल। मतलब फूल लगता है एक, और एक फूल से ही बहुत सारे फल। बात समझ में आ रही है भैया, जहाँ के एक फूल से एक फल लगे सरल फल, और एक फूल हुए फल लग जाए समूह फल। क्या कहलाते हैं, समूह फल। ठीक है, अब देखो ये तीसरा टाइप कौन सा हमारा, सग्रंथित फल। क्या है, सग्रंथित फल। सग्रंथित फल मतलब कि फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय और दल पुंज दोनों के मिलने से हो। ऐसे, अब बेटा देखो आप देखना, ये अंडाशय है। अब जब फल बनता है ना तो देखो फल बनता तो क्या होता है, फल का जो ये जो हिस्सा होता है इसे अंडाशय का, ये इससे फल का क्या बनता है, कवर बनता है। क्या बनता है, कवर। और ये मध्य वाले भाग से क्या बनता है, गुदा बनता है। और बीच वाले से क्या बनती है, गुठली बनती है। यही फूल के बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी।
ये सब झड़ जाते हैं आइटम, ये पंखुड़ियाँ मंखुड़ियाँ ये सब क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। यही बड़ा हो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। पर अगर ऐसा हो जाए कि ये जो अंडाशय था, अंडाशय का जो कवर था, ये जो बाहर में ये जो दल पुंज हैं, ये बाह्यदल पुंज हैं, ये गिरे ना, ये वापस से इसी से आके चिपक जाएं, ये सब इसी से आके चिपक जाएं, तो ये जो उसका कवर होगा ना वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाएगा। मतलब अंडाशय प्लस दलपुंज मिलकर ही फल का निर्माण कर दें, तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं हम, सग्रंथित फल। क्या बोलते हैं, मतलब इसका जो कवर वगैरह होगा बहुत ही ज्यादा मोटा होगा। ठीक है, देखिए तो जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जो कटहल नहीं, जो पाइनएप्पल है वो, और जो क्या है, कटहल। अब आप लोगों ने देखा इसका कवर कितना मोटा होता है, इसमें क्या है कि जो मैंने क्या कि हमारा जो अंडाशय के साथ साथ क्या और लग गए, दलपुंज, दलपुंज से चिपक गए, वो गिरे नहीं, झड़े नहीं, वो गिरे गिरे नहीं, इसलिए इनके कवर कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं। बात सही में आ रही है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, निर्माण के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं, सरल फल, समूह फल और ठीक है सग्रंथित फल। सरल फल मतलब एक फूल से एक फल बने, एक फूल से एक फल, चाहे तो आम हो या अमरूद हो या आपका जामुन हो, या जितने फल ज्यादातर ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, समूह फल क्या, बहुत कम उदाहरण देखने को बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी, रसभरी। फूल एक होता है, उस एक फूल से बहुत सारे फल बन जाते हैं। और सग्रंथ फल जब हमने कहा साहब, अंडाशय के साथ साथ में दल पुंज भी उससे चिपक जाए और फल, उस फल का निर्माण अंडाशय प्लस दल पुंज से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भाई साग्रंथ फल। जैसे एग्जाम्पल कटहल हुआ, अनानास हुआ, ठीक है, पाइनएप्पल। ओके, टाइम में आ गई क्या बात, आ गई तो अच्छी बात है। एक और लास्ट वर्गीकरण देख लेते हैं अपन। देखो अब फल, फल बन गया साहब, अब फल के भाग देख लेते हैं अपन। ये आम है। अब आम का सबसे ऊपर का हिस्सा जो बकला है, तो बकला, जब बकला उसका बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं, और ये जो बीच का हिस्सा है, बकला से लेकर गुठली के बीच का हिस्सा, ये हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, मीशोकार। और जो गुठली के आसपास जो रोए हैं उसके, और जो पास पास का चिपका हुआ गुदा है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंडोकार। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को, जिसमें एंडोकार प्लस मीसोकार प्लस एपिकार, मीसोकार प्लस एंडोकार, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फल भीति। क्या बनाते हैं, फल भीति। क्या बनाते हैं, फल भीति, फल भीति। ठीक है, फल भीति क्या बनाते हैं, फल भीति। बात सही में आ गई, क्या क्या, ये हर फल में होता है। ये क्या कहलाएगी, बाह्य फल भीति, ये मध्य फल भीति, और ये अंतः फल भीति। एपिकार, मीसोकार, इंडोकार। बात सही में आ रही भैया। आम है को जो दिखा रहा हूँ, आम को बकला कहेंगे बाह्य फल भीति। क्या ये क्या कहलाएगी, बाह्य फल भीति। क्या कहलाएगी, बाह्य फल भीति। अंदर वाला जो गूदा क्या कहलाएगा, मध्य फल भीति। क्या कहलाएगा, मध्य फल भीति। और जो गुठली के आसपास इसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंतः फल भीति। क्या कहलाएगा, अंतः फल। अब चाहे कोई सा फल ले लो आप, हर फल में होता है, पपीता हो कोई भी हो, सब में रहेगा ये। यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा अंगूर है, अब अंगूर में भी अगर आप देखोगे तो छोटा सा, आप छिलका कभी अपन बचपन में खाते थे, अंगूर कम होते थे तो अपन लगे रहते थे आराम आराम से, पकला पटा पटा के फेंक देते थे उसका, अंगूर को खाते थे। तो वो अंगूर में भी होता है। लेकिन अब तुम देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे फल, ध्यान सुनना बेटा, ऐसे फल जिनमें बाह्य फल भी थी, मध्य फल भी थी, अंतः फल भी थी, ये सही में आ गई, बाहर वाली पत्ती, लेयर, बकला, बीच का गूदा और अंदर वाला हिस्सा, ये तीनों उपस्थित होते हैं। और ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं, मासल फल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मासल फल। तो इसमें खूब सारा गूदा है, वो सभी क्या कहलाते हैं, मासल फल। क्लियर। अच्छा, मासल फल, ले मैं लक्ष्य लिख देता हूँ, का मुझे लिख भी आदत नहीं है, वो का लिखा हुआ है मासल, क्या लिख देते हैं, मासल फल। ठीक है, और अगर, अगर ये जैसे मैंने कहा अंगूर है, अंगूर में अभी सब है, उसमें मासल फल है। लेकिन अगर हम इन्हें
जैसे अपना अपना अंगूर है, या फिर अपना जैसे खजूर है, खजूर, ठीक है। अगर इनको हम सूखने रख दें तो मध्य पा फल भीति, मध्य फल भीति, अंता फल भीति, सबरी भीति सूख के वही जैसे चिपक जाएंगे कहाँ से, अंदर। तो सारे जो हैं, सारे जो पूरा मासल है या जो जिसे हम बोलते हैं फल भीति, वो सूख कर चिपक करके एक हो जाती है। ऐसे फलों को हम बोलते हैं क्या, मेवे। क्या बोलते हैं, मेवे। मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, चाहे तो वो काजू हो, आपका बादाम हो, या आपका आपका अखरोट हो, या फिर आपका ये किशमिश हो या छुआरा हो, सबके क्या बनते हैं, मेवे। बस सूखे हुए फलों को क्या बोलते हैं अपन, मेवे बोलते हैं। बात सही में आ रही है, ठीक है भैया। अब इनमें से आप फल के किस भाग को खा रहे हैं, है ना, आप किस भाग को, फल के भाग को खा रहे हैं, मध्य फल भीति, बाहा फल भीति, अंता फल भीति, या उसके बीज को खाते हैं, ये क्या कहलाता है, ये सीट, ये बीज का कवर, बीज माने सीट, सीट कोट, ये बाहर का हिस्सा, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, ये अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सीट। ठीक है। हम बहुत से फलों का केवल बीज खाते हैं, किसी की बाहा फल भीति खाते हैं, किसी के मध्य फल भीति खाते हैं, किसी का अंता फल भीति आम का, तो अपन आम की क्या खाते हैं, मध्य फल भीति, है ना। ये तो ये बकला खाते हैं बाहर को, नहीं खाते ना। जैसे अब जैसे अपन कहें कि साहब उसमें मटर में क्या खाते हैं, तो मटर में थोड़ी भीति खाएगा, ये तो बीज खाएगा, क्या खाएगा, सीड खाएगा, बीज खाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही सब सब फलों में अलग अलग उसका भाग खाया जाता है। ठीक है। अब हम देखो आगे बात करते हैं। फल, ये समझ में आ गई पूरी बात, अब हम इनको पढ़ लेते हैं। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फलों को सरल पुंज सग्रंथित में विभाजित किया सकता है ना। सरल फल ये काय के आधार पर है, निर्माण के आधार पर। सरल फल, दूसरा हमारा समूह फल, समूह फल का बोलते हैं पुंज फल, और तीसरा सग्रंथित, पढ़ा दिया मैंने। सरल फल जैसे अमरूद, केला इत्यादि। पुंज फल स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। सग्रंथित फल सहतूत। सरल फल एक फूल से एक फल, सरल पुंज फल एक फूल से अनेक फल। सग्रंथित में अंडाशय प्लस बाह्यदल पुंज से मिलके बनता है फल। संग्रहित फल में अंडाशय प्लस बाह्यदल पुंज से मिलके क्या बन जाता है, फल बन जाता है। अभी हाल तो पढ़ाया यार, फिर तो दोबारा से आगे कटहल सहतूत अभी उदाहरण बताए थे, फूड बता दिए। अब का मैं क्या करूँ, आपको दिमाग में धर दूंगा कमरे में ले जाकर। देखो, जिन फलों के निर्माण में बादल पुंज या पुष्पसन आदि भाग लें उन्हें हम क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं। मैंने पढ़ा दिया वहां पर असत्य फल, वो क्या के आधार पर था, बनावट के, सत्य असत्य और अनिषेक। सत्य मतलब जिसमें निषेचन अंडाशय में होता है, असत्य जिसमें निषेचन पुष्पासन में होता है, और अनिषेक जिसमें निषेचन कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है। ठीक है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। अंडाशय भीति से फल भीति का निर्माण होता है। अंडाशय की भीति से क्या बनता है, फल भीति, बताई मैंने। अंडाशय वाई क्या बनता है, फल भीति। फल भीति समझ में आया क्या होता है। बीज रहित फल, केला, अंगूर, अनानास को बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। ठीक है। अभी बताया था अनिषेक फल, फलों को पकने के लिए जो कच्चे फल तोड़ लें तो क्या होता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा है, केला और जो है पपीता, ये सारे फल कच्चे लाए जाते हैं, फिर इन्हें कमरे में भर दिया जाता है और उसमें एथिलीन गैस छोड़ी जाती है, जिससे कि वो जल्दी पक जाते हैं। ठीक है। और दो दृष्टि से अभी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भाई फलों को पकाने के लिए किस कैसे प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, अगर आपको याद हो केमिस्ट्री में, जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे, एल्केन एल्कीन, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाए थे। ठीक है। अब आप भाई फलों के खाने वाले कुछ भाग कौन कौन से हैं? तो मटर में क्या खाओगे, भ्रूण, पूर्ण बीज भी, मतलब भ्रूण मतलब उसका बीज ही है। भिंडी में पेरिक्रॉप या बीज, संपूर्ण फल पूरक पूरक खा जाते हैं आदमी के सब, है ना। गेहूं में क्या खाएगा, भ्रूण पोष या भ्रूण। या अब आपको याद करना, आपके नोट्स में भी दिए हैं, और ये मैंने ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है। सब कुछ कोई सेम चीज़ अलग से कुछ नहीं है। आप ढूंढते अगर ढंग से बैठ के पीपीटी से मिला के पढ़ोगे तो आपको सब नोट्स में मिलेगा, एक दो पॉइंट नहीं मिलेंगे तो उन्हें लिख लिख लेना। मक्का, काजू, अब ये सारा चीज़ तुम अब कल, ये आपका होमवर्क है, आप याद करके आओ क्या खाना है। ठीक है। ओके।
अब इसके बाद में पौधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ये आपको ये भी कल याद करके लाएंगे। ये देखिए, इसके बाद में मैं आपको ऊ तक पढ़ाने वाला था, पर आज का टाइम पूरी नीति सर खा गए। पादपों से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। संसार का है, बातचीत नहीं करना, संसार का सबसे लंबा वृक्ष मैंने आपको कल पढ़ाया था, सिकोया या कॉस्ट ऑफ रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया। लगभग इसकी लंबाई अपने 150 करी थी, उसमें 200 लिखी थी हैं, एक भी लिखी थी, ठीक है 120। कहाँ पर है ये? अमेरिका के कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया। इसका नाम क्या है? कॉस्ट रेडबर्ड ऑफ कैलिफोर्निया। इसका नाम सिकोया भी था, ये कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, इसका फोटो दिखाया था कल में। संसार का सबसे लंबा आवृत बीजी सपेता, जो क्या होता है सपेता, देखे नहीं देखे? सफेदा अपने सफेद बड़े बड़े जिनसे कहते हैं यूकेलिप्टस, ये ध्यान रख लेना। ये इसे क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक पेड़ होता है सफेदा। खतरनाक मतलब क्या है, ये जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ के पूरे पानी को पी जाता है। उसकी जितनी जितनी ऊंचाई होती है उतनी गहराई, इसी गहराई में जड़ जड़ जाती है। जहाँ पर भी सफेदा ज़्यादा लगाए जाते हैं वहाँ का वाटर लेवल कम हो जाता है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ये प्रश्न बन जाए कभी तुम्हें, बताइए निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो आपको ये ऑप्शन मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन। ये वृक्ष क्योंकि क्या, ये क्या कर देता है, पूरे भूमिगत जल का शोषण कर लेता है, पूरे जल को पी जाता है। कौन सा? यूकेलिप्टस। अपन जहाँ सफेदा कहते हैं, सबने देखे होंगे, बहुत लगे सफेद है ना। संसार का सबसे बड़ा बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया, यह भारत के कहाँ पाया जाता है? बंगाल का जलीय पौधा, उसकी बहुत बड़ी पत्ती होती है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फल लोडेशिया या डबल कोकोनट। डबल कोकोनट माने, कोकोनट माने नारियल, और डबल कोकोनट बहुत बड़ा, यह भारत के केरल में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? डोलोशिया, डबल कोकोनट। सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया। रेफलेशिया 1 मीटर व्यास होता है, इसका व्यास तो जानती हो तुम, 1 मीटर व्यास है ना, व्रत की प्रतीक मिलाने वाला। 1 मीटर व्यास, भार लगभग कितना होता है फूल में? 8 से 10 किलो का फूल होता है। सबसे बड़ा कौन सा है? रेफलेशिया। और इसमें सड़े मांस की दुर्गंध आती है। अपन ने सूंघ कर देखा नहीं है, कह रहे हैं सड़े मांस की दुर्गंध आती है, आती होगी ना। अपन ने रेफलेशिया देखा, केरल में पाया जाके, सॉरी, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है जिसका वजन 8 से 10 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसमें मांस की बात आती, सड़े मांस की। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का, आएगा साइकस, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन के क्लास में। सबसे छोटा आवृत बीजी, आवृत बीजी अपन ने नहीं पढ़ा था, अपने अनावृत बीजी पढ़ा था। लेमना एक जलीय पौधा है, अपन ने अनावृत बीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नाम था उसका? जेमिया पिग्मी है, ये लिखा है, ये कल पढ़ा था अपन ने। ये नग्न बीजी, अनावृत बीजी। आवृत बीजी कौन सा है? लेमना एक जलीय पौधा है। सबसे छोटा बीज काय का होता है? आर्किड का। सबसे छोटा बीज काय का होता है? आर्किड का। सबसे छोटा पुष्प सबसे बड़ा काय का था? रेफलेशिया का, 10 किलो वजन है तो जाको। सबसे छोटा पुष्प काय का है? वुल्फिया। देखो नाम एक जैसे ही है ना, रेफलेशिया वुल्फिया, रेफलेशिया वुल्फिया। व्यास इसका मात्र 0.1 मिलीमीटर होता है। सबसे छोटा फूल होता है काय, कौन सा? वुल्फिया का, काय का? वुल्फिया। सबसे छोटा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा होता है? ऑफियो ग्लोसम। ऑफियो ग्लोसम ये एक फर्न है जिसमें 1266 गुणसूत्र होते हैं, फर्न, ठीक है। पहाड़ी पौधा है छोटा सा, ठीक है। इसका ना सबसे छोटा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? ऑफियो ग्लोसम। ऑफियो ग्लोसम। सबसे छोटा क्रोमोसोम इसमें होता है, सबसे छोटा क्रोमोसोम, गुणसूत्र माने क्रोमोसोम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? इसका क्रोमोसोम सबसे छोटा है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो जानते हो ना, कोशिका के भीतर केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या? क्रोमोसोम। उन्हें अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र।
तो सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? ओफियोग्लोसमा। और सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। बोलने को करेगा कि जे नौ बुरे हैंगे, या थोड़ी आऊंगा इतने आराम से, मैं कहा बोला 3-3 बजे तुमने अकेले हो मौत से। सबसे छोटा नग्नबीजी जैमिया पिग्मिया, ये कल पढ़ा था अपन ने। सबसे छोटा नग्नबीजी जैमिया पिग्मिया, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबको मैंने ये पहले भी आपने पढ़ ली थी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा, काष्ठ माने लकड़ी, हल्की माने फौरी, हल्की माने फौरी, नहीं सोचा हल्की नहीं, हल्की माने फौरी, जिसमें वजन कम हो, एकदम फौरी लकड़ी काय की होता है। आक्रोमा लोगोपस, आपने बताया जैसे महानीम होता है ना, महानीम, महानीम की लकड़ी बहुत एकदम फौरी होती है, फौरी लकड़ी होती है। ऐसे ही क्या है, आक्रोमा लोगोपस है, इसकी लकड़ी सबसे ज्यादा क्या होती है? फौरी होती है। सबसे भारी काष्ठ वजनदार लकड़ी किसकी होती है? तो हार्ड विचिया वाइनेका, हार्ड विचिया वाइनेका। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा, अभी कम वाला पढ़ लिया था, अभी अधिक वाला है, तो इसका नाम क्या है? ऑपियोग्लोसम। अच्छा, ये सबसे सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा गुणसूत्र वाला ही वो है, और सबसे अधिक गुणसूत्र भी इसी में। सबसे छोटे गुणसूत्र भी है और सबसे ज्यादा गुणसूत्र भी, ये कह रहे हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र भी है इसी का और सबसे ज्यादा भी। समझ में आई मेरी बात? सबसे छोटा गुणसूत्र भी इसी का है और सबसे ज्यादा गुणसूत्र भी इसी में। ऑपियोग्लोसमा एक फर्न है। और सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा, ये तो पढ़ लिया था, ये तो फिर से आ गया। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा यही तो है, एप्लोकैपस ग्रेसिलिस, यही है ना सबसे कम, एप्लोकैपस ग्रेसिलिस, ठीक है। इसके बाद अपने क्या